देखिए, रमजान के महीने का आज आखिरी जुम्मा है। अलविदा की नमाज को लेकर दिल्ली से यूपी और मध्य प्रदेश तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से पूरी हो गई। संभल समेत प्रदेश के तमाम जिलों में पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था के साथ नमाज अदा कराई। संभल, लखनऊ, रामपुर, मेरठ और सहारनपुर में भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम के बीच नमाज पूरी कराई। उधर मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोग नए रिवाज के साथ यानी कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और कई अन्य संस्थान उनके हाथ से चले जाएंगे। और इसी के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हिमायत सरिया जितनी बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था शांतिपूर्वक अपनी बाजुओं में काली पट्टी बांधने को लेकर, जो बिल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। सरकार से ये मांगेंगे कि हम लोग के जो भी परेशानी है उसको परेशानी को हल करें। जो शुरू से आ रहा है, जो औकाफ में दे दी गई है संपत्ति, उसको अभी लेने से कोई मतलब थोड़ी है। आज हमारा विरोध शांतिपूर्वक है काली पट्टी को बांध को लेकर, और हम बिल अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं। शांतिपूर्वक हमारा विरोध है और हमको ये बताना चाह रहे हैं सरकार को हर चीज ना थोप में जबरन, ये हमारे अगर भले के लिए है। और इस पर कांग्रेस का कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा मुसलमानों के हित के लिए काम करता है। सरकार हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दबाने की कोशिश करती है। अब इस पर बीजेपी कह रही है कि वक्फ की जमीन पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का ही कब्जा है, जिससे मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग का कोई फायदा नहीं होता। वहीं सरकार जमीन अपने कब्जे में लेगी और उन गरीबों का भला करेगी। के संरक्षण का काम हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनके संरक्षण का काम हो, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नेतृत्व में है होता है। अगर उन्होंने कोई मांग की है तो वो अक्रॉस द पार्टी लाइन मांग है। जो लोग बीजेपी के ऐसे विरोधाभास जिसमें कानून में हो, जिसमें विवादास्पद चीज़ें डाली गई हों, ऐसे कानून का विरोध करते हैं अपने वक्फ बोर्ड की रक्षा करने के लिए, समुदाय के लोग वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जो एक मुहिम छेड़ी है उसका हिस्सा बनेंगे। मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं, कि उनका भी उद्धार हो और करोड़ों जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्त की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, दुकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं। तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर हैं या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। तो एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है, तो वहीं नवरात्रि में मीट और चिकन की दुकानों को बंद करने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। इधर इंदौर में हिंदू संगठनों ने शहर में नवरात्रि के मौके पर चिकन शॉप बंद रखने की अपील की है। हिंदू संगठन ने रमजान का हवाला देते हुए नवरात्रि पर सहयोग करने की अपील की है। वहीं नवरात्रि पर चिकन शॉप खोलने वालों के खिलाफ अपने हिसाब से निपटने की चेतावनी भी दी है। इंदौर में हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है। दरअसल नवदुर्गों में नवरात्रों में मीट और चिकन शॉप बंद करने का हिंदू संगठनों की तरफ से मांग उठ रही है। मीट और मांस की दुकानों को बंद करने की बात कही है उस वक्त जब हमारा पवित्र पर्व चले, जैसे इनका पवित्र रमजान होता है विधर्मियों का, ऐसे हमारे धर्म में पवित्र जो होता है वो हमारा नवरात्र होता है। माँ की आराधना करते हैं। इस आराधना, इस भक्ति में प्रत्येक व्यक्ति भक्त डूबा होता है। ऐसे में यदि इस प्रकार की खाद्य सामग्री बिकेगी तो वो सनातन के लिए उचित नहीं, कतई उचित नहीं है। हमें मजबूर न करते हुए, सनातन की परिभाषा को समझते हुए माँ की आराधना में लीन हो जाए, ये विश्व हिंदू परिषद। और साधु संतों पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बयान का लगातार विरोध भी हो रहा है। इंदौर में भी कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह के बयान के विरोध में साधु संतों के साथ लोग सड़क पर उतरे और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का पुतला भी जलाया। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि राजेंद्र सिंह सनातन धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।
तो ये देखिए तस्वीरें, जो बयान दिया गया था विधायक की तरफ से, कांग्रेस विधायक की तरफ से, उस पर लगातार अब जो साधु संत हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक की तरफ से सामने आकर इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके साधु संतों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए तस्वीरें, जहां इंदौर में साधु संतों ने उनके बयान का विरोध किया, पुतला भी फूंका। राजेंद्र सिंह ने दरअसल साधु संतों को सांड जैसे शब्द का उच्चारण करते हुए संबोधित किया था और सवाल भी उठाए थे। इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में, जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो। राजन सिंह के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो सनातन विरोधी इस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विधायक राजन सिंह जी ने जो बात कही है उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है। साधु संतों को लेकर दिए गए कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के बयान पर बवाल मच गया है। इंदौर में बयान के विरोध में साधु संत समेत स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का पुतला जलाकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की हम ये कहना चाहते हैं कि उनको राजन सिंह के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो सनातन विरोधी इस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो हम लोग समझेंगे कि कांग्रेस भी उनके वक्तव्य में शामिल है। क्योंकि जब जब सनातन की बात आती है, भगवान राम के मंदिर की बात आती है, राम सेतु की बात आती है, जैसे कुंभ की बात आती है, तो ये सब लोग विरोध करते हैं। दरअसल सतना में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह ने साधु संतों समेत सनातन को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर अब विधायक घिर गए हैं। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस विधायक के बचाव में उतर गई है। साधु समाज पूज्य है, वंदनीय है और उनकी पूजा आराधना हर हमेशा होती आई है। आज भी अनेक साधु समाज के अनेक लोग अनेक तरह के बयान देते रहे, कभी समर्थन में भी होता है, कभी हमारे विरोध में भी होता है। फिर भी हमने संत समाज का कभी अपमान नहीं किया। वो खुद बताएं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब भोपाल से चुनाव लड़ा था और उनके साथ जो साधु समाज की बहुत बड़ी जमात घूमी थी या साधु संगत घूमी थी, तो उस संगत को राजेंद्र सिंह जी कैसे देखते हैं? और उन्होंने जो बात कही है उसका अर्थ समझें। धर्म अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह है। हम अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को पालन करते हैं, अपने ईश्वर का पालन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तथाकथित साधु संतों का उपयोग चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले अपने स्वार्थ सिद्धि में लगाया, उससे देश की राजनीति दूषित हो रही है। साधु संतों ने कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बयान को लेकर कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखना होगा साधु संतों के विरोध पर कांग्रेस का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर एमपी में लगातार विरोध जारी है। राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर बुरहानपुर के बाद अब अशोकनगर में भी इसका विरोध देखने को मिला है। क्षत्रिय महासंघ ने गांधी पार्क में सांसद का पुतला फूंका और विरोध भी दर्ज कराया। बता दें कि पुतला दहन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। इससे पहले बुरहानपुर में भी राजपूत समाज ने विरोध जताया था और सांसद से इस्तीफे की मांग भी की थी। लगातार राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद ये बवाल कायम है। चलिए अब खबर है ग्वालियर से। मेरठ ड्रम कांड के बाद पतियों में खौफ का माहौल है, खास तौर पर उन पतियों में जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में उलझी हुई है। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका सता रही है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं और पत्नी अपने पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, जो कि पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और पीड़ित पति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने पति की शिकायत को गंभीरता से ही नहीं लिया। इसके बाद परेशान होकर पति फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई। किसी राहुल बाथम के साथ उसके 3-4 बॉयफ्रेंड हैं
जो कि मैं कुछ काम करने बाहर चला गया था, तो मैं ये यहाँ पे ऐसा कुछ पता पड़ा, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो, पैसा भी डालता हूँ, यहाँ पे दारू पीती हैं, सब कुछ करती हैं और पैसे फालतू बर्बाद करने के पैसे मंगाती हैं मेरे से। जब भी फ़ोन आएगा पैसे के लिए आएगा, वैसे फ़ोन नहीं आएगा। और राहुल बातम के साथ कोई मेरे बच्चे की हत्या की गई है इन लोगों ने, और मैंने एसपी साहब को आवेदन लगाया है, जहाँ कहीं में आवेदन लगाया है, किले थाने आवेदन लगाया है, अभी तक मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर शाजापुर से, जहां पर लालघाटी थाना क्षेत्र में सूदखोरों से परेशान होकर शख्स ने सुसाइड करने की कोशिश की और शख्स ने जहर खाने से पहले वीडियो बनाया जिसमें कर्ज के लिए परेशान करने वालों के नाम भी उसने बताए। शख्स की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर जी बहुत प्रताड़ित कर रहा था मुझे, रोज मैं रमजान रोजा समझ के उसको छोड़ता रहा, पर आखिर वो नहीं माना। उसने मुझे जहर खाने में मजबूर किया है। और उधर मुरैना में अवैध रेत परिवहन को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपर को पकड़ा है। डंपर कृषि मंत्री के बेटे और उनके साथियों का बताया जा रहा है। दरअसल डंपर पर लिखा है एएस कंसाना और इसी के साथ ही बंकू भाई, रामवीर भाई के मोबाइल नंबर भी उस पर लिखे हुए हैं। पिछले दिनों अवैध रेत परिवहन को लेकर कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना ने बयान दिया था। मुरैना में रेत माफिया होने की बात से अंदल सिंह कंसाना ने इनकार कर दिया था। रेत माफिया को पेट माफिया करार दिया था और अब एक बार फिर से रेत माफिया को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक डंपर पकड़ा गया जिस पर एएस कंसाना लिखा है। अब ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि कृषि मंत्री के बेटे का इन्वॉल्वमेंट इसमें। मुरैना, जहां रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस और अधिकारियों पर हमले तक हो जाते हैं। बीते दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। हालांकि मंत्री जी ने दावा किया है कि मुरैना में कोई माफिया नहीं है। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी देते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। मंत्री जी भले ही माफिया से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अवैध रेत परिवहन को लेकर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर एक डंपर को पकड़ा है। ये डंपर कृषि मंत्री के बेटे और उनके साथियों का बताया जा रहा है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। डंपर पर एएस कंसाना लिखा हुआ है, साथ ही बंकू भाई, रामवीर भाई के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। कोई पकड़ेगा नहीं। अच्छा, तो इसमें रेत जो भर के ला रहे थे, कहाँ से कहाँ ले जाते हो? कौन से प्लांट पे ले जाते हो? ये मुंगावली प्लांट को लगाए, उसमें डाले थे। तो चंबल से ही ले जाते हो भर के? हाँ, चंबल से लाए थे भर के। हाँ। तो क्या फोन वोन नहीं लगाया तुमने नेताजी को? अबे नहीं लगाया। नेताजी ने कह दिया था। क्या कहा नेताजी ने? अभी बल्लाओ में जा रहे हैं। डंपर के ड्राइवर के मुताबिक हर दिन चंबल नदी से वो रेत भरकर जौरा, कैलारस और सबलगढ़ जाता है। एक चक्कर के उसे 1000 रुपए दिए जाते हैं। रेत माफिया को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार माफिया के खिलाफ सख्त है। चंबल संभाग में रेत माफिया को पेट माफिया कहने वाले माननीय मंत्री जी, आज एक डंपर पकड़ा गया है जिसमें एएस कंसाना नाम लिखा है, बिंकू भाई का नाम लिखा है, नंबर लिखे हैं, माननीय मंत्री जी के भतीजे का नाम लिखा है। ड्राइवर ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है कि डंपर किसका है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में रेत माफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और माफिया पर जब भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां माफिया को बचाने के लिए राजनीति करती हैं और उल जलूल बिना प्रमाणों के बात करती है। फिलहाल मुरैना में माफिया को लेकर बयानबाजी जारी है। अब देखना होगा रेत माफिया को लेकर प्रशासन के एक्शन से कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देखिए, मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही अब आगजनी की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। खेतों में फसल तैयार है, लेकिन आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उधर विदिशा में आग लगने से 100 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। किसानों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। कटनी में भी गेहूं की फसल में आग लगी, वहां पर करीब 3 एकड़ खेत की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवपुरी के मणिखेड़ा बांध के पास एक खेत में आग लगने से गेहूं की फसल के साथ 3 बाइक भी जल गई। दमोह में एक खेत में भीषण आग लगी, जिसमें 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई और घटना की जानकारी जैसे फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं आग की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर भी जल गया। खंडवा में दुकान में आग लग गई और इससे आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने की वजह से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तापमान बढ़ने से किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदिशा, शिवपुरी, जहां पर कहीं खेत में आग लगी तो कहीं ट्रैक्टर में। और अब बात बैतूल की करेंगे, जहां टमाटर के दामों को लेकर किसान काफी परेशान है और मुफ्त में टमाटर बांटने को मजबूर। किसानों का कहना है कि इस साल टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ है और इसी की वजह से बाजार में टमाटर की कीमत काफी कम हो गई, जिससे किसानों को खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है। टमाटर की खेती में इस समय प्रति एकड़ लागत के मुकाबले 30 से 40 हजार का घाटा हो रहा है। और यही वजह है कि किसान टमाटर मुफ्त में बांट रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए, जिससे किसानों को सब्जियों की उपज का कोई न्यूनतम मूल्य तो जरूर मिल पाए। टमाटर की तो बहुत दयनीय स्थिति है भैया, अभी तो बिके ही नहीं रहे। मान के चलो बाजार में मंडी ले जाता हूँ 50 कैरेट मंडी में, दलाल बोलता भैया लाओ मत, यहाँ बिके नहीं रहा है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं निकला तो हमने अब फ्री सेवा चालू कर दी है। जन सेवा में बेच रहे हैं, मतलब बांट दे रहे हैं। किसान भैया ये मान के चलो कि 60 से 70 हजार रुपए पर एकड़ की लागत आ जाती है उसमें, है ना। और इस हिसाब से अगर किसान अगर भाव नहीं रहा और फ्री में बांटेगा ना, तो ये स्थिति बन जाएगी कि उसको अपना खेत भी बेच के पूरा नहीं हो पाएगा, ये स्थिति।